हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ उठा रहे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एडवेंट ऑफ साइबर 2022 और आज हमारा पहला दिन है। इस दिन में हम साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स के बारे में मेनली हम बात करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से फ्रेमवर्क्स है और जो बेस्ट फेस्टिवल कंपनी है जिसको हैक किया गया है, डीफेस्ट किया गया है, उसकी हम किस तरह मदद कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, तो बेस्ट फेस्टिवल कंपनी की जो वेबसाइट है उसको डिफेस किया गया है और जितने भी बच्चे हैं वो दुनिया भर से जो है अपने गिफ्ट्स जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो नहीं भेज सकते। ऑल्सो बहुत सारा काम है जो कि हमारे पास जो बेस्ट फेस्टिवल कंपनी की जो टीम है, सिक्योरिटी टीम है, उनको इन्वेस्टिगेट करना है और साथ साथ में उन्होंने ये भी देखना है कि उनके लिए जो अटैकर्स ने एक पज़ल जो छोड़ा हुआ है वो उन्होंने सॉल्व करना है और देखना है कि उनके अटैकर्स कौन है, उनके एडवर्सरीज कौन है। एमसीस्केडी जो है उन्होंने पज़ल को देखा है और उन्होंने कुछ ना कुछ उसके जो पीसेस हैं वो फाइंड किए हैं कि जो कि मिलते जुलते हैं यूनिफाइड किल चेन से। यूनिफाइड किल चेन क्या है इसके बारे में हम कुछ देर बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। तो उन्होंने हमें बताया हुआ है कि हाँ भाई, आप लोग आएँ और थोड़ा सा देखें, वेबसाइट को देखें और हमें बताएं कि जो अटैकर्स है वो कौन है और किस तरह हम इस साल का जो क्रिसमस है उसको हम बचा सकते हैं। ओके जी, तो अभी हम बात करेंगे सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के बारे में। जिस तरह कि यहाँ पे हमारे पास सेंटर्स बेस्ड फेस्टिवल कंपनी है, तो इन जैसे कंपनियों को चाहिए होता है कि उनका जो सिक्योरिटी टीम है और सिक्योरिटी इनके जो प्रोसीजर्स हैं वो इतने तगड़े हो कि वो इस तरह के डेटा ब्रीचेस को बआसानी और बर वक्त रोक सकें। सो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है ये हमारे पास आ जाते हैं और हमारी हेल्प करते हैं, हमें गाइड करते हैं कि हम इस तरह का अपनी कंपनी के लिए एक इस किस्म का साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम बनाएं कि जिससे इस किस्म के हमारे पास डेटा ब्रीचेस हो ये इंतहाई कम हो। सो अभी हम इसी तरह की ही फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से फ्रेमवर्क है कि जो हमारी हेल्प करते हैं अपने साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम को मज़ीद तगड़ा करने के लिए, मज़ीद अच्छा और मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, और ये किन किन ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हुए हैं और इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ नेस्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। ये जो है इसको डेवलप किया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, जिसे हम नेस्ट भी बोलते हैं। उन्होंने इसको डेवलप किया था और ये हमें एक प्रॉपर डिटेल तफसील में एक गाइड फराहम करता है कि किस तरह हम अपने साइबर सिक्योरिटी रिस्क जो है उसको किस तरह हम कम कर सकते हैं। ये जो फ्रेमवर्क है ये 5 मेन फंक्शंस जो कि है हमारे पास जो है आइडेंटिफाई से सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि हम आइडेंटिफाई करें अपने एडवर्सरीज को। देन हम अपने जो एसेट्स हैं उसको किस तरह हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और आफ्टर दैट हम देखते हैं कि हम अगर कोई अटैक हुआ है तो उसको डिटेक्ट किस तरह करते हैं। डिटेक्शन के बाद हम उसको रिस्पॉन्ड किस तरह करेंगे और उसके बाद अपना डेटा जो कहीं अगर सपोज लॉस्ट हुआ है तो उसको हम रिकवर किस तरह करेंगे। सो ये 5 इन मेन उसूलों पे, मेन फंक्शंस पे ये काम करता है। सो इन 5 उसूलों को यूज़ करते हुए हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने साइबर सिक्योरिटी की जो इन्वेस्टमेंट है उसको वो प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि कौन सी डिपार्टमेंट पे कितना पैसा लगाना है और कौन से हमारे पास जो कौन कौन से हमारे एस्पेक्ट्स हैं उसको कितना उसमें कितनी वीकनेसेस है और उसको हम कितना मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। देन हमारे पास है ISO 27000 सीरीज़। इसी में जो ISO 27000 सीरीज़ जो है इसमें ISO 27001 एंड 2 जो है ये स्पेशली साइबर सिक्योरिटी को डील करते हैं और साथ साथ में यही स्टैंडर्ड जो है इसी को यूज़ करते हुए हम देख सकते हैं कि क्या एक कंपनी जो है उसने स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स को कितना उन्होंने कंप्लाई किया हुआ है, कितना उन्होंने अपने ऊपर अप्लाई किया है और वो जो कंपनी है वो कितनी तैयार है सपोज़ अगर कोई साइबर अटैक होता है। इसके बाद हमारे पास आता है माइटर अटैक फ्रेमवर्क। ये जो है स्पेशली यूज़ होता है कि हमारी जो एडवर्सरी है उनका प्लान ऑफ अटैक क्या होगा और उसको हम किस तरह जो है उसको हम चैलेंज कर सकते हैं और उनको मज़ीद इतना डिले कर सकते हैं कि उनका जो अटैक है वो किसी काम का ना हो। जी, उसके बाद हमारे पास है साइबर किल्चिंग। ये जो टर्म है ये स्पेशली मिलिट्री टर्म से लिया गया है, जिसमें हम इस बात का जिक्र करते हैं कि किस तरह एक अटैक जो है उसको किस तरह स्ट्रक्चर किया जाता है, फिर किस तरह हम अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं और फिर हम किस तरह अपने टारगेट के ऊपर अटैक करते हैं और फाइनली हम किस तरह उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। अच्छा, तो इस फ्रेमवर्क को लॉकहीड मार्टिन ने बनाया था और इसी
फ्रेमवर्क को और इसी साइबर किल चेन को यूज़ करते हुए हमारे जो साइबर डिफेंडर्स हैं वो इंटेलिजेंस बेस्ड डिसीजंस ले सकते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन को वो एक बेहतर डिफेंस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इस पूरे चेन में, ये साइबर किल चेन जो है, इसमें टोटल 7 स्टेजेस हैं, जो कि सबसे पहले हमारी जो विजिबिलिटी है और जो अंडरस्टैंडिंग है हमारे अटैकर की, उसकी क्या टैक्टिक्स होगी, क्या उसकी टेक्निक्स होगी, क्या उसकी प्रोसीजर्स होगी, तो वो हमारे लिए हमारी जो विजिबिलिटी है उसको मज़ीद बेहतर करती है और हमें मज़ीद उसको समझने के लिए हमें जो है वो एक किस्म का एक थोड़ा सा हेल्प जो है वो प्रोवाइड करती है। इसमें जो 7 स्टेजेस है वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम रिकॉनेसेंस एंड देन वेपनाइजेशन एंड देन डिलीवरी एंड देन दी एक्सप्लॉयटेशन एंड देन इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल एंड देन एक्शंस ऑन ऑब्जेक्टिव। सो इसके बारे में इफ़ यू वांट टू नो मोर, अगर आप मज़ीद इसके बारे में जानना चाहते हैं, सो आप साइबर किल चेन जो रूम है ट्राई हैक मी पे, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको मज़ीद इसको समझने में भी आपको मज़ीद उसमें हेल्प मिलेगी। देन कमिंग टुवर्ड द यूनिफाइड किल चेन, अब जिस तरह हमारे पास इस डे वन का जो सिनेरियो है उसमें सेंटर्स की जो टीम है उसके पास कोई क्लू नहीं है सिवाय एक क्लू के, और वो है यूनिफाइड किल चेन। यूनिफाइड किल चेन जो है ये 2 फ्रेमवर्क से मिलके बनता है और इसमें से एक जो फ्रेमवर्क है वो एक्चुअली है मार्टर अटैक, जिसके जिसके बारे में हमने पहले बात की, और दूसरा जो है वो है साइबर किल चेन। तो दोनों को मिला के हमारे पास यूनिफाइड किल चेन बनता है, जो कि हमारे पास वाहिद क्लू है आज के डे को सॉल्व करने के लिए और आज के डे से हमारे पास जो फ्लैग है उसको हासिल करने के लिए। सो अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं यूनिफाइड किल चेन के बारे में, वो ये है कि सबसे पहले जैसा मैंने आपको बता दिया कि ये मार्टर अटैक और साइबर किल चेन फ्रेमवर्क जो है इन दोनों का एक मजमुआ है। इसको पब्लिश किया था पॉल पॉल्स ने 2017 में, और बाद में इसको 2022 में इसको रिव्यू भी किया गया था। लेट्स टॉक अबाउट द साइकिल 1 इन the main focus of this series of phases is for an attacker to gain access to a system or network environment. Typically, cyber attacks are initiated by an external attacker. The critical step they would follow is, तो हमें यहाँ से पता चलता है कि हाँ भाई, अगर कोई अटैकर जो है एक्सटर्नल अटैकर है, अगर वो हमारे ऊपर हमलावर होगा तो उसने ये जो स्टेप्स है ये उसने मस्ट परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले है रिकॉनेसेंस, जिसके बारे में वो अपने टारगेट के ऊपर रिसर्च करेगा। सपोज हमारी कंपनी है ABC, तो टेकर जो है तो जो अटैकर है वो ABC के ऊपर पहले रिसर्च करेगा कि हाँ भाई क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है बिफोर ये कि वो हमारे पास एक्टिवली हमारे पास एंगेज हो। सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन लेगा। हाँ, उसके बाद हमारे पास आ जाता है वेपनाइजेशन एंड देन वी हैव द डिलीवरी, और उसके बाद सोशल इंजीनियरिंग है। सोशल इंजीनियरिंग में ये हो सकता है कि वो डिफरेंट आपके जो वीक पॉइंट्स हैं स्पेशली ह्यूमंस उसको यूज़ करें। और देन एक्सप्लॉयटेशन होगा कि उसने जो भी अपने लिए जो उसने सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू करते हुए या उसने जो भी अपने लिए जो एक्सप्लॉयट बनाया है वो आपके ऊपर वो इस्तेमाल करें। देन वी हैव परसिस्टेंस। परसिस्टेंस में ये होता है कि वो अपने लिए कोई एक बैकडोर जो है उसको छोड़ देता है ताकि वो किसी भी वक्त आपके सिस्टम के अंदर घुस सके और अपनी जो भी उसने काम करना है वो उसको आसानी से कर सके। एंड देन डिफेंस विजन है। तो अटैकर की यही कोशिश होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आपके सिस्टम के अंदर रहे और आप ना जान पाए कि आप के अंदर आपके सिस्टम के अंदर अटैकर आ गया है। तो वो हमेशा ही कोशिश करे कि वो कि डिफेंस को आपकी डिफेंस को वो एवेट करें। और देन कमांड एंड कंट्रोल होगा कि वो देखेगा कि कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कि जो अटैकर को चाहिए क्या वो प्रिपेयर्ड भी है, और कौन सा चैनल है जिसके थ्रू वो अपने आपके सपोज आपके ऊपर उसने अटैक किया तो आपके अटैकर जितने भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहाँ से कंट्रोल होगा और किस तरह उसको कमांड भेजेगा। सिम द केस यहाँ पे हमारे पास साइकिल 2 आता है थ्रू। तो सबसे पहले हमने बात की कि इन किस तरह होगा, आपके सिस्टम के अंदर किस तरह आएगा। देन थ्रू किस तरह का वो होगा कि हमारे पास इस फेज़ में अटैकर का जो इंटरेस्ट होगा वो इसमें इसी में होगा कि वो मज़ीद आपके सिस्टम को हैक कर सके, मज़ीद उसमें जो एक्सेस है उसको बढ़ा सके और अपने जो फुट होल्ड है उसको मज़ीद वो बेहतर कर सके। सो इसमें आपके पास जो है टोटल जो है इसमें कुछ स्टेजेस हैं जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो है वो पिवटिंग है, और देन हमारे पास डिस्कवरी है, एंड देन प्रिविलेज एस्केलेशन है, एंड देन एग्जीक्यूशन है, द क्रेडेंशियल एक्सेस है, एंड देन द लेटरल मूवमेंट। साइकिल 3 जो है उसमें है आउट है। आउट में जो है उसमें मेनली कोशिश यही होगी अटैकर की कि वो CIA जो ट्रेड है हमारे पास द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी को ज़्यादातर इसी अटैक में वो जो है वो कंप्रोमाइज़ होता है। सो
पैसे के लिए भी हो सकता है, शोहरत के लिए भी हो सकता है, या तबाही के लिए भी अटैकर जो है वो इस अटैक को वो परफॉर्म कर सकता है, और उसकी कोशिश यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज कर सके और फिर खामोशी के साथ डिसअपीयर हो आपके सिस्टम से, वो निकल सके। तो इसके कुछ स्टेजेस हैं, उसमें है हमारे पास है कलेक्शन है, एक्सफिल्ट्रेशन है, इम्पैक्ट है, देन ऑब्जेक्टिव्स है कि उसके क्या ऑब्जेक्टिव से अटैक करके क्या वो अचीव हुई भी है या नहीं हुई है। सो अब हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क ये है इज़ टू हेल्प एल्व्स सॉल्व अ पजल लेफ्ट फॉर देम। वो पजल जो हमारे पास स्टार्ट में हमने बात की थी कि एक पजल हमारे लिए छोड़ा गया है, हमने उसको सॉल्व करना है। और उसमें हमने दो तीन चीज़ें देखनी है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि कौन था हमारा टेकर, उसका नाम क्या था, और फिर उसने हमारे लिए पजल के बाद क्या फ्लैग छोड़ा है। सो लेट्स स्टार्ट अवर साइट। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम अपना साइट जो है यहाँ से उसको ऑन कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो सेंटा गिफ्ट डॉट शॉप है वो डिफेस्ड हो चुका है। अटैकर ने अपना जो लोगो है वो लगा दिया है, और एक अच्छी कंपनी के बजाय उन्होंने अपना स्टिकर लगा के छोड़ा हुआ है, और इसमें लिखा हुआ है कि द वर्स्ट ग्रम्पी कंपनी। तो ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। सो व्हाट वी कैन डू इज़ कि हमने अब स्टार्ट करना है इस चैलेंज को, और उस चैलेंज को सॉल्व करना है। अच्छा जी, हमने सबसे पहले बात की कि यू किससे की हमने बात की, उसमें हमने एन की बात की थी कि कैसे अटैकर जो है वो हमारे सिस्टम के अंदर आएगा। तो अगर आपको याद होगा तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस। सबसे पहले हमने बात की थी कि एक बंदा जो होगा वो रिकॉनेसेंस करेगा हमारे सिस्टम के ऊपर कि हाँ भाई एन के पास क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। रिकॉनेसेंस के बाद हमारे पास उसके बाद जो स्टेज होता है वो होता है वेपनाइजेशन, और उसके बाद हमारे पास आता है डिलीवरी, और फिर हम कर सकते हैं सोशल इंजीनियरिंग। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन के बाद हम अपने आप को परसिस्टेंट रखने के लिए बैकडोर इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद हम डिफेंस जो है उसकी वेट करते हैं, और आखिर में हम अपने कमांड एंड कंट्रोल को सेटअप करते हैं। सो यू कैन सी वी हैव सक्सेसफुली सॉल्व द फर्स्ट पजल, एंड वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। उसमें हमने बात की थी यहाँ पे एक और चीज़ भी आपके लिए क्लूज़ भी जोड़े हैं उन्होंने, आप यहाँ से क्लूज़ के भी यूज़ कर सकते हैं। और सेम यहाँ पे अब बात हो रही है हमने जो ये वाला किया था थ्रू साइकिल टू थ्रू का हमने किया था, यू की से का जो सेकंड स्टेज है थ्रू, इसको हमें इसके हाथ से यूज़ करना है। सो वन के लिए उन्होंने हमें क्लू दिया हुआ है कि आई एम एन एंकर दैट लेट्स यू गो ऑन एडवेंचर एंड एक्सप्लोर। सो यस वी कैन सी वी हैव हेयर pivoting. With me you can locate new information to expand the attack. अच्छा जी, तो इसमें हम डिस्कवरी को कर सकते हैं, और इसके बाद वंस अपॉन आई बिकेम अ किंग। तो प्रिविलेज एस्केलेशन यही बात होती है उसमें कि हम अपने आप को जो एस्केलेशन, अगर आप एज एक आम बंदे के तौर पे लॉग इन हुई है तो यू विल बी ऑलवेज ट्राइंग टू बिकम द रूट और बिकम द एडमिन। तो उसके बाद हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन की, और उसके बाद हम करते हैं लेटरल मूवमेंट, क्रेडेंशियल एक्सेस की, और देन लेटरल मूवमेंट की। सो वी हैव सक्सेसफुली सॉल्व्ड आवर सेकंड पजल, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन। अच्छा जी, ये हमारे पास यहाँ पे बात हो रही है साइकिल 3 की, जो कि यू की से यूनिफाइड किल चेन का साइकिल 3 जो है उसकी बात हो रही है। तो इसमें हमने बातें की थी, कुछ स्टेजेस हमने डिस्कस किए थे, जिसमें एक था कलेक्शन, एक्सफिल्ट्रेशन, इम्पैक्ट और ऑब्जेक्टिव्स। सो नाउ वी कैन सी के सबसे पहले जो है हमने स्टार्ट किया था एक्सेस से। हम पहले एक्सेस करेंगे, उसके बाद हम जो है कलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है हम एक्सफिल्ट्रेशन के ऊपर जाएंगे, और हम इम्पेक्ट करेंगे, और देन हम अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हमारे अचीव होंगे। सो अगर मैं इसको फिनिश कर देता हूँ तो यू कैन सी वी हैव सक्सेसफुली सॉल्व्ड आवर डे 1 पजल। और हमारे पास जो मेन कल्प्रिट था, जो कि हमारा अटैकर था, वो था द बैंडिट यीटी। तो हम यहाँ से इसको आप कॉपी करके आप नंबर 1 में डाल सकते हैं और इसको सबमिट कर सकते हैं। अगेन वी हैव आल्सो फाइंड आवर फ्लैग, यहाँ पे हमारे पास फ्लैग है, इसको आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आप डाल सकते हैं, एंड दैट्स इट। सो ये था हमारा एडवेंट ऑफ साइबर ऑन ट्राई हैक मी 2022 का डे 1, एंड आई होप सो यू हैव एंजॉयड इट। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज हम हर दिन एक एक वीडियो, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम हर दिन एक एक वीडियो जो है वो लेके आ सके आप लोगों के लिए, और आप इसको फर्स्ट टाइम एडवेंट ऑफ साइबर जो है उर्दू में आप इंजॉय कर सकें। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, और दुआ में याद रखिएगा।